हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इसके पहले वाली वीडियो का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग 10.2 का इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 10.2। प्रमेय नंबर 10.2 में कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P से, और P से कह रहा है कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। PQ और PR खींची गई हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं। आपको सिद्ध करना है कि PQ और PR बराबर है। क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों बराबर है। क्या सिद्ध करना है? कि PQ और PR बराबर है, ये सिद्ध करना है हमको। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे। OP को, OQ को और OR को मिला देंगे। क्या कर देंगे? OR को मिला देंगे। अब जानते हैं कि यहाँ पे OQ और OR क्या है? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। और हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब ये भी लंब होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु में खींची गई त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कर लें। यहाँ पे देखिए हम लोग उपपत्ति करते हैं। चलिए क्या करते हैं? उपपत्ति। चलिए देखिए उपपत्ति में आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि PQ बराबर PR होता है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या ले लेते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या त्रिभुज ले लें? P, ठीक है, QR। क्या ले लें? PQO। क्या ले लें? O। और कौन सा ले लें? ध्यान से देखिए, और ले ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज PRO में। PRO में क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि OQ और OR ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगी। क्या होंगी? OQ इक्वल होगा OR के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP आपका क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है। क्या है? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि PO बराबर PO। तो PO आपका क्या है? ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन वाली भुजा है। ये इस वाले समकोण त्रिभुज में भी है, इस वाले समकोण त्रिभुज में भी है। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। आगे देखिए, ठीक है। अब ये वाला कोण 90 डिग्री है। कौन सा कोण? ध्यान से देखिए, PO क्या है? PQO। PQO बराबर किसके है? PRO के। किसके है? PRO के। क्यों है? क्योंकि ये समकोण है। क्या है? समकोण है। और हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज जिसमें आपके यहाँ पे देखिए एक भुजा मिल रही है, कौन सी भुजा मिल रही है? ये वाली, एक साइड मिल रहा है। दूसरा आपको PO मिल रहा है। PO क्या है? 90 के सामने वाला, मतलब हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण मिल रहा है आपको, कर्ण मिल रहा है। और तीसरा आपको राइट एंगल मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको जो त्रिभुज होगा वो PQO, ये सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के? PRO के। किस नियम से? RHS से। RHS का मतलब इसका राइट एंगल सेम है, हाइपोटेन्यूस मिल रहा है और एक साइड मिल रहा है। इस रूल से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और हम जानते हैं अगर कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत पार्ट बराबर होते हैं। संगत पार्ट बराबर होने का मतलब कि संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि आपको क्या लिख सकते हैं कि PQ बराबर किसके होगा? PR के। इसके बराबर होगा PQ बराबर PR के। रूल्स क्या कहलाता है? कि CPCT। क्या कहलाता है? CPCT। क्या कहलाता है? CPCT। तो हमें पता चल गया कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये प्रमेय हमें यही सिखाता है कि अगर बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको और समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि आपका ये दो संकेंद्रीय वृत्त दिया है जिसका केंद्र O दिया है। क्या कह रहा है? एक संकेंद्रीय वृत्त आपका C1 है, दूसरा संकेंद्रीय वृत्त C2 है। दोनों का केंद्र क्या है? O है। और कह रहा है कि एक जीवा खींची गई है AB, जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो ये P बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये जीवा को समद्विभाजित करना है। मतलब आपको दिखाना है कि AP बराबर PB। क्या दिखाना है? AP बराबर PB। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि OP को मिला देते हैं। OP को क्या करिए? मिला दीजिए। OP को मिला दीजिए। तो हम यहां लिख देते हैं रचना। क्या लिख देते हैं? रचना। चलिए देखिए रचना में क्या करना है हमको। रचना में हम लोग क्या कर देते हैं कि OP को हम मिला दिया गया। क्या किया गया? OP को मिलाया गया, या OP को मिलाया। लिख दो OP को मिलाया।
ये हमने क्या कर दिया, रचना। क्या कर दिया, रचना। आगे देखिए, उपपत्ति करते हैं तब आपको सिखाते हैं। चलिए उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। इसके अलावा और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ओए को, और इसको मिला दीजिए, किसको, ओबी को। और ये वाली जो हम मिलाएंगे तो ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपकी R1 है, तो इसका मतलब ये R1 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख दे रहे हैं कि OA तथा OB को मिलाया, इसको भी हम लोग मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी मिलाया। आगे समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या मिलाई जाएगी, क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त की OP क्या है, त्रिज्या है, तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, मतलब ये R2 है। क्या है, R2 है, और त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसका मतलब ये 90 हो जाएगा। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। क्या बनेगा, 90। तो चलिए अब देख लीजिए, हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या ले लें, APO। क्या ले लें, APO। और कौन सा ले लें, ध्यान से देखिए, और ले ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज कौन सा, BPO। क्या ले लें, BPO में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि OA बराबर होगा OB के। OA किसके बराबर होगा, OB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, R2 के बराबर है। आगे ध्यान से देखिए, OP आपके दोनों में कॉमन है। OP क्या है, ध्यान से देखिए, OP बराबर किसके है, OP के। क्या है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, ये दोनों में कॉमन है। आगे ध्यान से देखिए, आपका ये वाला कोण 90 है, कौन वाला कोण, ध्यान से देखिए, एंगल OPA। क्या है, OPA बराबर किसके है, समकोण के है, तो ये भी हो जाएगा OPB के। क्या हो जाएगा, OPB। क्यों, क्योंकि ये समकोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। आगे देखिए, हम लोग को मिल गया क्या कि त्रिभुज क्या हो गया, APO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, BPO। किस रूल्स पे, RHS वाले। RHS वाला रूल्स क्या कहता है कि हमको 90 मिल जाए तो समकोण मिल गया, हाइपोटेनियस मिल जाए, देखो 90 के सामने वाला मिल जाए मतलब कर्ण मिल जाए, हाइपोटेनियस मिल गया, और साइड मतलब कह रहा है एक भुजा मिल जाए, तो हम लोग को एक भुजा OP मिल रही है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर PB के। क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PB के। किस रूल्स पर, इसको कहते हैं CP/CT। क्या कहते हैं, CP/CT। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि क्या हो गया कि AP बराबर PB के। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ध्यान से देखिए। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि y बिंदु T से, कह रहा है कि y बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। कह रहा है TP और TQ क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं। क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं। अब कह रहा है आपको सिद्ध करके दिखाना है कि PTQ का मतलब PTQ ये वाला एंगल, ठीक है, आपको दुगुना किसके बराबर है, दो गुना कोण किसके, OPQ के। OPQ ये इस वाले कोण का दो गुना है। आपको सिद्ध करना है कि आपका ये वाला कोण इस वाले कोण का दो गुना है। चलिए सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि TP क्या है, स्पर्श रेखा है, और OP क्या है, OP ये वृत्त की त्रिज्या है। और हमें पता है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है। वो लंब होने का मतलब ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि OP और Q क्या कह सकते हैं, देखिए आपने लेकिन चूंकि, ठीक है, यहां देखिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि OP जो है ये लंब है किस पर, PT पर। किस पर है, PT पर। ध्यान से देखिए कि OP जो आपका है ये PT पर क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल लिख सकते हैं कौन सा, देखिए इस वाले को एंगल हम लोग 1 ले रहे हैं, इस वाले एंगल को हम लोग 2 ले रहे हैं, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 का मतलब हो गया आपका ये वाला एंगल। कहां से, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, TPQ, ये आपका एंगल 1 हो गया। और इधर वाला एंगल आपका तो दिया ही है कि OPQ। ध्यान से देखिए, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल कौन सा, OPQ। क्या हो जाएगा, OPQ ये बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इससे हम लोग OPQ निकाल लेते हैं। तो OPQ हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल कितना हो जाएगा 1 के। इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब आ जाइए इस वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, त्रिभुज क्या ले रहे हैं हम लोग, PTQ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, PTQ में।
ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि टीपी आपका जो होगा, टीपी ये बराबर किसके हो जाएगा, टीक्यू के। किसके बराबर होगा, टीक्यू के, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी टी क्यू। क्या लिख सकते हैं, एंगल पी टी क्यू बराबर पी टी क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। आगे देखिए, हम लोग पीटी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, पीटी क्यू को ऐसे रहने दीजिए, प्लस एंगल 1 भी ऐसे रहने दीजिए। एंगल 2 और 1 बराबर है तो इसको भी एंगल 1 ही लिख सकते हैं। तो ये बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग पीटी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो पीटी क्यू बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री और एंगल 1, और एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल, तो ये उधर जाएगा तो -2 एंगल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग हाफ से डिवाइड कर दें, मतलब आधा कर दें, तो ये 90 हो जाएगा। तो इधर भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पीटी क्यू में, ठीक है, इधर भी हाफ कर दे रहे हैं, सब में हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसमें भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 एंगल 1 में। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आगे देखिए क्या आएगा, तो आएगा आपका हाफ एंगल क्या हो जाएगा, पीटी क्यू। क्या हो जाएगा, पीटी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस कितना, एंगल 1। एंगल 1 इसको आप लोग ले लीजिए सेकंड। क्या ले लिए, सेकंड। और फर्स्ट सेकंड से देखिए क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखो ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस एंगल 1 है, और आपका हाफ एंगल पी टी क्यू बराबर भी 90 माइनस एंगल 1 है। तो इसका दायां वाला राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट साइड भी हम लोग सेम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल, क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल आपका किसका, लिख सकते हैं पीटी क्यू। क्या लिख सकते हैं, पीटी क्यू। ध्यान से देखिए, अब अगर हम दो का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एंगल क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू बराबर किसके हो जाएंगे, एंगल पीटी क्यू। किसके हो जाएगा, पीटी क्यू। और आपको यही सिद्ध करना था कि जो पीटी क्यू है आपका वो दोगुना है किसके, ओपी क्यू के, ओपी क्यू के। ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है ये आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। जो आपकी पीक्यू जीवा है ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। और कह रहा है कि पीटी और पीक्यू, पीटी और पीक्यू, क्या कह रहा है, पीटी और पीक्यू जो है वो क्या नाम है, टीक्यू, ये स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। आपको ज्ञात करना है टीपी की लंबाई। जो आपकी टीपी की मतलब ये वाली लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। थोड़ी देर के लिए ध्यान से, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, कि मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हम लोग टीपी को क्या मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर। और ये वाली दूरी हमें नहीं पता है तो टी आर को मान लेते हैं हम लोग। देखिए टी आर को मान लेते हैं हम लोग वाई सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं, वाई सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए ये पूरा कितना है, 8 है। अब ध्यान से देखिए, आपको हम बताते हैं कि ये वाली भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। और आपका ये पी क्यू ओपी क्या है, ओपी या क्या, ये त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। तो अगर हम इसको भी मिला दें तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये भी आर होगा। तो देखिए ये इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा कॉमन। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होंगे तो ये वाला कोण बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में मतलब शीर्ष वाले कोण को आधा करने वाली भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा पे लंब होगी। तो ये वाली इस पे क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा भी बराबर है और यहाँ पे कोण का भी अर्धक कर रहा है, तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो आप ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे से क्या होता है कि ये आपको ध्यान से देखिए, ये जीवा है और यहाँ पे जीवा से अगर हम लंब डाल दें, ध्यान से देखिए, केंद्र से अगर हम किसी जीवा पे लंब डाल दें तो वो जीवा को भी समद्विभाजित करता है, जीवा को भी समद्विभाजित करता है। इसका मतलब आपका पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पर। किस पे, पी क्यू पर।
इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका पी आर होगा ये बराबर होगा किसके, क्यू आर के। किसके बराबर होगा, क्यू आर के। और ये कितना हो जाएगा, ये 8 का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 हो जाएगा। काट देंगे, कितना आ जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, तो ये बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए कौन वाले समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, पी आर ओ में। क्या ले लें, पी आर ओ में। तो इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब पी ओ का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ओ आर का स्क्वायर। तो पीओ आपका क्या हो जाएगा, पीओ 5 है तो 5 का स्क्वायर, और पी आर कितना हो जाएगा, पी आर आपका कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर। ओ आर हमको निकालना है तो ओ आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। जहां से ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस कितना हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो 16 इधर ले आइए तो 25 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो 25 में 16 घटाइए 9 आएगा, तो 9 आ जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो हमें ओ आर पूछेगा तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि निगेटिव होगा नहीं, क्योंकि लंबाई निगेटिव होती नहीं है। आगे देखिए आपको और बताते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, इसको हम लोग ने y मान लिया है, इसको x मान लिया है, ये निकल के आ गया 3 आ गया। तो अब आ जाइए इस वाले समकोण त्रिभुज में। इस वाले समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, टी आर पी की बात कर रहे हैं। टी आर पी में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो आपका पीटी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, पीटी का स्क्वायर बराबर टी आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। तो पीटी आपका कितना माना गया, एक्स मान लिए तो एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, टी आर आपका क्या है, टी आर हमारा वाई है तो वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये क्या है, पी आर कितना है आपका 4 है तो प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ध्यान से देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज, चूंकि आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या पे क्या होती है, विलंब होती है, तो हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं क्या, टीपीओ में। क्या ले लेते हैं, टीपीओ में। ध्यान से देखिए इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आपको सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पे 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है, तो टीओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, टीपी का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आपका क्या हो जाएगा, टीओ मतलब टीओ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का स्क्वायर। टीपी कितना है आपका, देखिए टीपी आपका एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। ओपी आपका कितना है, ध्यान से देखिए ओपी आपका कितना है, ओपी आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 6y, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए फर्स्ट से वाई स्क्वायर का मान रख दें, फर्स्ट से क्या कर दें, एक्स स्क्वायर का मान रख दें। एक्स स्क्वायर का क्या रख दें, मान रखने पर ध्यान से दीजिए हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, प्लस 9 रहने दीजिए, प्लस 6y रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर के जहाँ पे क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ पे 25 है, रहने दीजिए। कुछ कटेगा, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे 16 और 25 जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 6 5 11 और 3 1 4 41, घट जाएगा इसमें आके 9। तो यहाँ पे 6y बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो आपका 6y बराबर हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 6y बराबर आपका हो जाएगा 41 में 9 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 11 में 9 गई 2, मतलब ये 32 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32 बटा 6, काट दिए 2 तिहाई 6, 2 से काट दिए 16, तो y बराबर आ गया आपका 16 बटा 3। y का मान कितना आया, 16 बटा 3। और फर्स्ट से हमको x का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, x का मान, तो यहाँ लिख दीजिए y का मान किसमें रख दें, y का मान फर्स्ट में रखने पर, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा रखने पर। तो हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बराबर क्या है, वाई स्क्वायर और प्लस कितना है 16 है। ध्यान से देखिए हमें एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, वाई हमारा कितना हो जाएगा 16 बटा 3, तो 16 बटा 3 का स्क्वायर और प्लस 16 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए,
तो 256 और प्लस 16 नवैया कितना हो जाएगा 144 बटे में कितना हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 256 में 144 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर 400 बटा 9, एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 400 बटा 9 हो जाएगा, तो 400 बटा 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 बटा 3, क्या आ जाएगा 20 बटा 3 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग का ये हो गया आंसर। एक्स हमारा कितना था, एक्स हमारा आ गया 20 बटा 3 सेंटीमीटर आंसर। तो हमसे पूछा था कि टीपी की लंबाई बताइए, तो टीपी हमारा कितना आ गया 20 बटा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग का ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके पहले वाली सभी वीडियो का प्लेलिस्ट हमने एक चैनल पर बना दिया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। यहां तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।